है कि जिंदगी में हर सफलता की जड़ आत्मनियंत्रण में है, चाहे वो शरीर का हो, दिमाग का या भावनाओं का। अगर तुम अपने आप पर काबू पा गए तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दुनिया में लाखों लोग बड़े सपने देखते हैं, पर कुछ ही लोग उन सपनों को पूरा कर पाते हैं क्योंकि बाकी लोग अपने मन के गुलाम बने रहते हैं। किताब का पहला हिस्सा बताता है कि अनुशासन जन्म से नहीं आता, उसे हर दिन पैदा करना पड़ता है। जैसे एक योद्धा अपने हथियार की धार तेज करता है, वैसे ही इंसान को अपने मन की धार तेज करनी होती है। हर सुबह उठकर खुद से कहना होता है कि चाहे कुछ भी हो, आज मैं अपने काम से पीछे नहीं हटूंगा। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि अनुशासन वो चाबी है जो हर दरवाजा खोलती है। अगर तुम्हारे पास ये चाबी नहीं है तो चाहे कितनी भी टैलेंट या किस्मत तुम्हारे पास हो, सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि बिना डिसिप्लिन कोई काम पूरा नहीं होता। दुनिया में कोई भी महान चीज आसान नहीं होती। हर महानता के पीछे दर्द छिपा होता है, हर सफलता के पीछे त्याग छिपा होता है। लेखक कहते हैं कि जब तुम खुद को मजबूर करते हो तो असल में तुम खुद को आजाद कर रहे होते हो, क्योंकि जो इंसान अपने मन पर राज करता है वही दुनिया पर राज करता है। असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को जीतने में है। जो इंसान खुद को हर दिन सुधारता है वो किसी भी चुनौती से डरता नहीं। वो जानता है कि अगर मैं आज थोड़ा भी बेहतर हुआ तो कल दुनिया बदल जाएगी। किताब बताती है कि अनुशासन सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, ये सोचने के तरीके में भी होता है। जब तुम्हारा मन नेगेटिव सोचता है तो डिसिप्लिन उसे रोकता है। कहता है नहीं, अब मैं वो सोचूंगा जो मुझे मजबूत बनाएगा। जब तुम्हारा शरीर थक जाता है तो डिसिप्लिन कहता है उठ और चल, क्योंकि मंजिल अब दूर नहीं। हर अध्याय में एक नया सबक है। किताब सिखाती है कि हर आदत जो तुम्हें कमजोर बनाती है उसे खत्म करना जरूरी है, चाहे वो टालमटोल हो या आराम की आदत। अगर तुम अपने अंदर ये ताकत पैदा कर लो कि जो जरूरी है वही पहले करना है, तो तुम्हारा जीवन खुद एक मिसाल बन जाएगा। एक जगह लेखक कहते हैं कि जिंदगी का असली खेल जीत का नहीं बल्कि निरंतरता का है। तुम हर दिन थोड़ी मेहनत करो, लेकिन बिना रुके करो, यही असली अनुशासन है। क्योंकि जीत एक दिन में नहीं आती, उसे हर दिन कमाना पड़ता है। किताब का दूसरा हिस्सा तुम्हें अंदर से बदलना शुरू करता है। यह सिखाता है कि अनुशासन सिर्फ बाहरी कामों से नहीं बल्कि भीतर की सोच से शुरू होता है। अगर तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है और तुम्हारा इरादा मजबूत है तो तुम हर मुश्किल से पार जा सकते हो। लेखक बताते हैं कि अनुशासन का मतलब है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना। जब गुस्सा आता है तब चुप रहना, जब डर लगता है तब कदम बढ़ाना, जब मन हार मानता है तब फिर से कोशिश करना। यही असली ताकत है, यही असली आजादी है। किताब में एक बात बार बार दोहराई गई है कि सफलता कोई बड़ी छलांग नहीं होती, ये छोटे छोटे कदमों का परिणाम होती है। हर सुबह का उठना, हर सही निर्णय लेना, हर टाल मटोल से लड़ना, यही वो छोटे कदम हैं जो तुम्हें मंजिल तक ले जाते हैं। जब तुम खुद को मजबूर करते हो कुछ नया करने के लिए तो तुम्हारा मन विरोध करता है। वो कहता है ये मुश्किल है, लेकिन जब तुम वही करते रहते हो तो धीरे धीरे वो तुम्हारा साथ देने लगता है। यही वह क्षण होता है जब तुम अपने पुराने रूप से मुक्त होकर नए रूप में जन्म लेते हो। लेखक कहते हैं कि अनुशासन को आदत में बदल दो, क्योंकि आदतें ही जीवन बनाती हैं। अगर तुम्हारी आदतें मजबूत हैं तो तुम्हारा भविष्य भी मजबूत होगा। याद रखो, मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, लेकिन सफलता हमेशा मुश्किल रास्ते पर मिलती है। इस किताब में एक बहुत प्रेरक बात कही गई है कि अगर तुम हर दिन बस एक काम करो जो तुम्हें थोड़ा बेहतर बनाए तो तुम एक साल में खुद को पहचान नहीं पाओगे। अनुशासन का असल मतलब है खुद से वादा निभाना, चाहे हालात जैसे भी हों। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ रुक जाता है। उस समय सिर्फ एक चीज तुम्हें खड़ा रखती है और वो है डिसिप्लिन। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तब यही ताकत तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। किताब बताती है कि जिंदगी का असली आनंद तभी मिलता है जब तुम खुद पर नियंत्रण पा लेते हो, जब तुम्हें अपने फैसलों पर भरोसा होता है, जब तुम जानते हो कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है और मैं उसे पूरा करूंगा।
चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। हर अध्याय के साथ तुम्हें एहसास होता है कि अनुशासन एक बोझ नहीं, बल्कि एक वरदान है। ये वो ताकत है जो तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचाती है। ये वो आदत है जो हर हार को जीत में बदल देती है। इसका संदेश बिल्कुल साफ है। अगर तुम अपने मन को जीत लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, क्योंकि मन ही सबसे बड़ी ताकत है और अनुशासन ही उस मन का राजा है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो किसी के लिए नया मौका लेकर आता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस मौके को पहचान लेते हैं और बाकी लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। किताब फोर्स योरसेल्फ टू बी डिसिप्लिन्ड हमें यही सिखाती है कि मौका हर दिन हमारे सामने होता है, बस उसे पकड़ने की ताकत हमें होनी चाहिए, और वो ताकत सिर्फ अनुशासन से आती है। लेखक बताते हैं कि जब इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है तो उसकी सोच बदल जाती है। वो काम को टालता नहीं, वो हालात का इंतजार नहीं करता, वो बस शुरू करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शुरुआत ही सबसे कठिन कदम होती है, और जब वो उठा ली जाती है तो मंजिल धीरे धीरे साफ दिखने लगती है। किताब के अगले हिस्से में ये बात बहुत गहराई से समझाई गई है कि डिसिप्लिन एक मांसपेशी की तरह होता है। जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत बनेगा, लेकिन अगर उसे आराम दोगे तो वो कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए हर दिन अपने अनुशासन को अभ्यास में लाना जरूरी है, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, चाहे रोज का लक्ष्य पूरा करना हो, या फिर बस अपने विचारों पर नियंत्रण रखना हो। लेखक कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में दो दर्द होते हैं, एक अनुशासन का दर्द और दूसरा पछतावे का दर्द। फर्क सिर्फ इतना है कि अनुशासन का दर्द कुछ पल का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द जिंदगी भर रहता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आज थोड़ा सा रहा कि चलो, ताकि कल मुस्कुरा सको। किताब में एक उदाहरण दिया गया है, एक युवा लड़का जो हर बार जिम जाने का सोचता था, लेकिन हर दिन कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता था। आज मौसम खराब है, आज नींद पूरी नहीं हुई, आज काम ज्यादा है, लेकिन जब उसने एक दिन खुद से कहा कि अब बस, चाहे कुछ भी हो, मैं जाऊंगा, तो उस दिन से उसका जीवन बदल गया। शुरुआत के कुछ दिन मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा, और फिर उसका आत्मविश्वास बढ़ा, और फिर उसका जीवन बदल गया। लेखक समझाते हैं कि अनुशासन का मतलब है सही काम करना जब कोई नहीं देख रहा होता है, क्योंकि असली चरित्र वहीं बनता है जब कोई गवाह नहीं होता। जब तुम अकेले हो और तब भी मेहनत कर रहे हो, तब असली जीत तुम्हारे भीतर जन्म ले रही होती है। किताब कहती है कि मन हमेशा आसान रास्ते की तरफ भागता है, लेकिन हर आसान रास्ता अंत में दर्द देता है, और हर कठिन रास्ता अंत में सुकून देता है। इसलिए हमेशा वही रास्ता चुनो जो मुश्किल हो, क्योंकि वहीं तुम्हारा असली विकास छिपा होता है। किताब में एक और बहुत गहरी बात कही गई है कि अनुशासन की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। अगर तुम एक साथ बहुत कुछ बदलने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर हर दिन बस एक आदत बदलोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम सिर्फ हर सुबह 1 घंटा पहले उठना शुरू करो, तो वही 1 घंटा तुम्हें बाकी दुनिया से आगे ले जा सकता है। लेखक कहते हैं कि अनुशासन तुम्हें वो देगा जो बाकी लोगों को सिर्फ सपनों में दिखता है, क्योंकि जब सब सो रहे होते हैं तब तुम काम कर रहे होते हो, जब सब हार मान लेते हैं तब तुम कोशिश कर रहे होते हो, और जब सब बहाने बना रहे होते हैं तब तुम अपनी हकीकत गढ़ रहे होते हो। किताब का अगला भाग बताता है कि डिसिप्लिन का असली मतलब आत्मसम्मान है। जब तुम अपने वादे खुद से निभाते हो तो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम्हें यकीन होने लगता है कि हां, मैं कर सकता हूं। यही यकीन धीरे धीरे तुम्हें ऐसा इंसान बना देता है जिसे कोई हरा नहीं सकता। एक जगह लेखक कहते हैं कि अगर तुम अपनी जिंदगी को महान बनाना चाहते हो तो पहले उसे कठिन बनाओ, क्योंकि कठिनाई ही ताकत पैदा करती है। आराम सिर्फ कमजोरी देता है। दुनिया में हर बड़ा काम उसी ने किया है जिसने आराम को ठुकराया है और मेहनत को गले लगाया है। किताब का एक हिस्सा कहता है कि जिंदगी में हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक वो जो तुरंत मजा देता है और दूसरा वो जो लंबे समय में सुकून देता है। अनुशासन हमें सिखाता है कि हमें वही चुनना चाहिए जो हमें भविष्य में मजबूत बनाए, ना कि वो जो हमें आज के लिए खुश करे। कभी कभी हम सोचते हैं कि अनुशासन से आजादी खत्म हो जाती है, लेकिन असल में अनुशासन ही सच्ची आजादी देता है।
क्योंकि जब तुम अपने मन के गुलाम नहीं रहते, तभी तुम सच में आजाद होते हो। जब तुम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेते हो, तभी तुम दुनिया को बदलने की ताकत पा लेते हो। लेखक बताते हैं कि अनुशासन का एक और पहलू है निरंतरता। अगर तुम किसी काम को कुछ दिनों तक करते हो और फिर छोड़ देते हो, तो वो कभी तुम्हारा हिस्सा नहीं बन पाता। इसलिए हर दिन चाहे छोटा ही सही, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि लगातार चलना ही असली सफलता की कुंजी है। किताब कहती है कि हर सुबह जब तुम उठो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं आज अपने आप से बेहतर बनूंगा? अगर जवाब हां है, तो वही दिन तुम्हें मंजिल के करीब ले जाएगा। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ रुक जाता है, जब मन कहता है अब नहीं हो सकता। लेकिन अगर उस पल में तुम खुद को मजबूर कर सको आगे बढ़ने के लिए, तो वही पल तुम्हारी पहचान बदल देता है। किताब का अगला हिस्सा कहता है कि अपने मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी कला है। जब मन भागता है तो उसे पकड़ो, जब वो डराता है तो उसे शांत करो, जब वो बहाने बनाता है तो उसे जवाब दो, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं वही करूंगा जो जरूरी है। लेखक कहते हैं कि अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो खुद के प्रति सख्त बनो। जो इंसान खुद पर सख्त होता है, दुनिया उस पर नरम हो जाती है। किताब हमें बताती है कि सफलता की कोई बड़ी परिभाषा नहीं होती, बस एक ही सिद्धांत होता है जो कहता है आज वो करो जो जरूरी है, चाहे मन माने या ना माने। अनुशासन वो ताकत है जो इंसान को अंदर से अटूट बना देती है, जो उसे हर मुश्किल के सामने अडिग रखती है, जो उसे गिरकर भी उठना सिखाती है। किताब का यह हिस्सा हमें समझाता है कि अगर तुम हर दिन अपने आप से बस एक वादा निभाओ, तो 1 साल बाद तुम पूरी तरह बदल चुके होंगे। क्योंकि बदलाव कोई जादू नहीं है, ये रोज की मेहनत का नतीजा है। हर महान इंसान ने यही किया है, चाहे वो खिलाड़ी हो, लेखक हो, वैज्ञानिक या योद्धा। हर किसी ने खुद को मजबूर किया है, हर किसी ने अपने मन को हराया है, और इसी से उन्होंने इतिहास लिखा है। जब इंसान अपने जीवन में अनुशासन को सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेता है, तब वो हर हालात में मजबूत बना रहता है। किताब फोर्स योरसेल्फ टू बी डिसिप्लिन का अगला हिस्सा इसी सोच को और गहराई से समझाता है। यहां लेखक बताते हैं कि अनुशासन कोई बाहरी चीज नहीं है, ये हमारे भीतर की ऊर्जा है, जिसे बस जगाने की जरूरत है। हर सुबह जब तुम बिस्तर से उठने का मन नहीं करता और फिर भी उठ जाते हो, तो वही पल तुम्हारे अनुशासन की जीत होती है। जब तुम फोन पर वक्त बर्बाद करने की बजाय किताब खोलते हो, तब तुम खुद को बदल रहे होते हो। जब तुम थक जाने के बावजूद आखिरी कदम उठाते हो, तब तुम अपने पुराने रूप को पीछे छोड़ रहे होते हो। यही असली अनुशासन है। लेखक कहते हैं कि अनुशासन का मतलब कभी हार ना मानना नहीं है, बल्कि गिरकर दोबारा उठना है। हर इंसान कभी ना कभी टूटता है, हारता है, लेकिन फर्क इस बात का होता है कि कौन उठता है और कौन वहीं रह जाता है। जो खुद को मजबूर करता है, वही आगे बढ़ता है। किताब बताती है कि हर दिन का सबसे पहला घंटा इंसान की दिशा तय करता है। अगर तुम दिन की शुरुआत आलस्य से करते हो, तो बाकी दिन भी वैसा ही जाता है। लेकिन अगर तुम दिन की शुरुआत एक उद्देश्य से करते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारा साथ देने लगती है। इसलिए सुबह का पहला घंटा हमेशा अपने सपनों के नाम करो। लेखक एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, अनुशासन उस किसान की तरह है जो हर दिन खेत में बीज डालता है। वो नहीं जानता कौन सा बीज कब फलेगा, लेकिन वो रोज वही काम करता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपनी कोशिशों पर भरोसा रखना है, क्योंकि हर मेहनत का फल समय आने पर जरूर मिलता है। किताब कहती है कि जब तुम खुद से यह वादा करते हो कि मैं हार नहीं मानूंगा, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करने लगता है। क्योंकि जो इंसान खुद पर यकीन करता है, वो रास्ते खुद बना लेता है। अनुशासन इसी यकीन की नींव है। लेखक बताते हैं कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी है कि तुम उन्हें छोटे हिस्सों में बांट दो। बड़े लक्ष्य डराते हैं, लेकिन छोटे कदम उत्साहित करते हैं। अगर तुम्हें पहाड़ चढ़ना है, तो उसे एक एक कदम में बांटो और हर कदम पर खुद को याद दिलाओ कि मैं कर सकता हूं।
किताब में एक और बात कही गई है कि हर बार जब तुम अपनी इच्छा के खिलाफ सही काम करते हो तो तुम मजबूत बनते हो, और हर बार जब तुम बहाना बनाते हो तो कमजोर होते हो। इसलिए हर पल सोचो, क्या मैं अभी खुद को मजबूत बना रहा हूं या कमजोर? लेखक कहते हैं कि अनुशासन तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाता, बल्कि लगातार बेहतर बनाता है। जो इंसान ये समझ लेता है कि सुधार हर दिन का काम है, वो कभी पीछे नहीं हटता। वो जानता है कि हर दिन थोड़ा बेहतर होना ही सफलता का असली अर्थ है। किताब बताती है कि अनुशासन को बनाए रखने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला स्पष्ट लक्ष्य, दूसरा मजबूत कारण, और तीसरा निरंतर प्रयास। अगर तुम्हें पता है कि तुम क्यों कर रहे हो, तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, तुम रुकोगे नहीं। कई बार लोग सोचते हैं कि अनुशासन सिर्फ काम के लिए होता है, लेकिन लेखक बताते हैं कि यह हर चीज में जरूरी है, जैसे बोलने में, सोचने में, खाने में और रिश्तों में भी। जब तुम हर जगह सीमाएं तय कर लेते हो तो जिंदगी खुद आसान हो जाती है। किताब में लिखा है कि जो इंसान अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो दूसरों पर कभी नियंत्रण नहीं पा सकता। इसलिए पहले खुद को जीतना सीखो, खुद को संभालो, अपने विचारों को दिशा दो, तभी तुम दूसरों को दिशा दे सकोगे। लेखक कहते हैं कि हर बार जब तुम किसी काम को अधूरा छोड़ते हो तो तुम अपने मन को संदेश देते हो कि तुम भरोसेमंद नहीं हो। और जब यही बात बार बार होती है तो आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। लेकिन जब तुम हर काम पूरा करते हो तो मन खुद तुम पर भरोसा करने लगता है, और यही भरोसा तुम्हारी असली ताकत बन जाता है। किताब बताती है कि अनुशासन का मतलब खुद पर नियंत्रण रखना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिंदगी में मजा खत्म हो जाए, बल्कि असली मजा तभी आता है जब तुम्हारे पास नियंत्रण होता है, जब तुम जानते हो कि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे लक्ष्य के अनुकूल है। लेखक कहते हैं कि जो इंसान खुद को रोक सकता है वही खुद को आगे भी बढ़ा सकता है। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो कभी अपनी दिशा तय नहीं कर सकता। किताब का एक गहरा संदेश है कि अनुशासन बाहरी सफलता नहीं, बल्कि अंदर की शांति देता है। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, जब तुम जानते हो कि तुम सही दिशा में हो, तो हर स्थिति में सुकून महसूस होता है। लेखक बताते हैं कि अनुशासन बनाने के लिए जरूरी है कि तुम अपने माहौल को सही रखो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो मेहनत से भागते हैं, तो तुम भी वैसा बन जाओगे। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हारे अनुशासन को मजबूत करें। किताब सिखाती है कि अनुशासन का असली दुश्मन बहाने हैं। जब भी मन बहाना बनाए तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह बहाना मुझे मंजिल के करीब ले जाएगा? अगर नहीं तो उसे तुरंत छोड़ दो। लेखक कहते हैं कि अगर तुम हर दिन खुद से एक जीत हासिल कर लो तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, चाहे वो छोटी जीत ही क्यों ना हो, जैसे समय पर उठना, समय पर काम खत्म करना, या खुद से किया वादा निभाना। यही छोटी जीतें एक दिन बड़ी सफलता बन जाती हैं। किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा कहता है कि अनुशासन और आत्म प्रेम साथ चलते हैं। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो खुद के लिए सही काम करते हो, और जब सही काम करते हो तो अनुशासन अपने आप आता है। लेखक कहते हैं कि अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जो इंसान इसे अपनाता है वो हर स्थिति में स्थिर रहता है, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे। वो कभी अपनी दिशा नहीं खोता। किताब बताती है कि जब इंसान अपने मन को जीत लेता है तो बाहरी दुनिया खुद हार मान लेती है, क्योंकि मन ही हर जीत और हार की जड़ है। अगर मन मजबूत है तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। हर अध्याय में लेखक हमें बार बार याद दिलाते हैं कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये एक वरदान है जो तुम्हें अपने सपनों के और करीब ले जाता है। ये वो रास्ता है जिस पर चलना मुश्किल है, लेकिन जो इसे अपनाता है वो इतिहास बनाता है। जब इंसान अपने जीवन में अनुशासन को स्थायी बनाना चाहता है तो उसे समझना पड़ता है कि बदलाव कभी एक दिन में नहीं होता, ये हर दिन की कोशिश से आता है। किताब फोर्स योरसेल्फ टू बी डिसिप्लिन्ड का ये हिस्सा उसी गहराई में उतरता है, जहां लेखक बताते हैं कि कैसे अनुशासन को एक जीवन शैली में बदला जा सकता है, ताकि ये हमेशा तुम्हारे भीतर जिंदा रहे, चाहे हालात कैसे भी हों। लेखक कहते हैं कि अनुशासन कोई आदत नहीं, बल्कि एक निर्णय है जो तुम्हें हर दिन लेना पड़ता है।
हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक आसान और दूसरा सही। तुम्हारा निर्णय यह तय करता है कि तुम किस दिशा में जाओगे। अनुशासन हमेशा सही रास्ता चुनता है, क्योंकि वो जानता है कि सही रास्ता ही मंजिल तक पहुंचाता है। किताब बताती है कि अनुशासन को स्थायी बनाने के लिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना जरूरी है। जब तक तुम्हारा उद्देश्य साफ नहीं होगा, तब तक अनुशासन टिकेगा नहीं, क्योंकि बिना दिशा के कोई भी प्रयास व्यर्थ हो जाता है। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें कहां जाना है, तो तुम कितनी भी मेहनत क्यों ना करो, तुम भटक जाओगे। लेखक कहते हैं कि अपने लक्ष्य को लिखो, उसे रोज देखो, उसे महसूस करो, क्योंकि जो चीज तुम्हारे सामने रहती है वो तुम्हारे मन में जगह बना लेती है, और जब मन उसे स्वीकार कर लेता है तो अनुशासन अपने आप सक्रिय हो जाता है। किताब में लिखा है कि अनुशासन को बनाए रखने के लिए वातावरण बहुत मायने रखता है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, तो तुम में भी वही ऊर्जा आएगी। लेकिन अगर तुम उन लोगों के बीच रहोगे जो हर चीज टालते हैं, तो तुम्हारा मन भी वैसा बन जाएगा। इसलिए हमेशा उस माहौल में रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। लेखक बताते हैं कि अनुशासन की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती। कई बार तुम्हारा मन थक जाएगा, कई बार तुम्हें लगेगा अब बस, लेकिन वही पल सबसे जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम उस पल को जीत गए तो तुम किसी भी मुश्किल को जीत सकते हो। किताब कहती है कि हर दिन का एक सिस्टम बनाओ, जैसे सुबह उठने का समय, काम का समय और आराम का समय। जब तुम हर चीज का एक पैटर्न बना लेते हो, तो मन धीरे धीरे उसी के हिसाब से ढल जाता है, और फिर अनुशासन आदत नहीं बल्कि सहज प्रवृत्ति बन जाता है। लेखक कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से सवाल पूछना। जब मन किसी चीज को टालना चाहे तो खुद से पूछो, क्या यह मुझे मजबूत बनाएगा या कमजोर? अगर जवाब कमजोर है तो तुरंत आगे बढ़ो और वही करो जो जरूरी है। किताब में लिखा है कि अनुशासन की असली जड़ आत्मसंवाद में है, यानी खुद से बात करना। जब तुम अपने विचारों को समझने लगते हो तो तुम अपने अंदर के बहानों को पकड़ सकते हो, और जब बहाने पकड़ में आ जाएं तो उन्हें खत्म करना आसान हो जाता है। लेखक कहते हैं कि अनुशासन का असली दुश्मन है आलस्य, जो धीरे धीरे इंसान की ताकत छीन लेता है। आलस्य मीठा जहर है जो धीरे धीरे सपनों को खत्म कर देता है। इसलिए जब भी मन कहे थोड़ा आराम कर लो, तो खुद से कहो अभी नहीं, क्योंकि यही वो पल है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग करता है। किताब बताती है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि तुम अपनी प्रगति पर नजर रखो। अगर तुम हर दिन बस थोड़ा भी बेहतर हो रहे हो तो वही काफी है। खुद की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि अनुशासन की यात्रा व्यक्तिगत होती है। लेखक कहते हैं कि अनुशासन और आत्मविश्वास का रिश्ता गहरा है। जब तुम अनुशासित होते हो तो तुम्हारे भीतर एक शांति और भरोसा पैदा होता है। तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुमने मेहनत की है। यही भरोसा हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि अनुशासन को बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है खुद से छोटे छोटे वादे करना और उन्हें निभाना। जैसे आज मैं सिर्फ इतना करूंगा, और जब तुम उसे पूरा करते हो तो मन को जीतने का एहसास होता है। यही एहसास धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाता है। लेखक कहते हैं कि अनुशासन को बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना उसे शुरू करना, क्योंकि बहुत से लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, मंजिल वही पाता है जो बीच में नहीं रुकता। किताब बताती है कि अनुशासन को जीवन में स्थायी बनाने के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। जैसे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करते हो, वैसे ही मन को मजबूत करने के लिए हर दिन सही निर्णय लेना पड़ता है। हर बार जब तुम बहाने को ना कहते हो तो तुम्हारा दिमाग सीखता है कि मैं मजबूत हूं। लेखक कहते हैं कि हर दिन कुछ मिनट अपने दिन का विश्लेषण करो। सोचो आज तुमने क्या सीखा, क्या बेहतर कर सकते थे। इससे तुम्हारा अनुशासन और स्पष्ट होता जाएगा, क्योंकि आत्मचिंतन हर सुधार की जड़ है। किताब कहती है कि अनुशासन को बनाए रखना सिर्फ काम का हिस्सा नहीं, बल्कि मानसिक शांति का आधार भी है। जब तुम्हारा जीवन व्यवस्थित होता है तो तनाव कम हो जाता है और तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह पाते हो। लेखक बताते हैं कि अनुशासन का मतलब सख्त बनना नहीं, बल्कि समझदार बनना है। इसका मतलब है
अपने समय और ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करना, क्योंकि जो इंसान ये जान लेता है कि उसे कहां ध्यान देना है, वही असली नियंत्रण पा लेता है। किताब में लिखा है कि अनुशासन तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें कृतज्ञता शामिल ना हो। जब तुम हर दिन अपनी मेहनत के लिए आभारी रहते हो तो मन में सकारात्मकता बनी रहती है, और सकारात्मक मन हमेशा अनुशासित रहता है। लेखक कहते हैं कि हर दिन के अंत में खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने आज अपने जीवन को आगे बढ़ाया? अगर जवाब हां है तो वही अनुशासन की जीत है। किताब सिखाती है कि अनुशासन के साथ जीना एक साधना की तरह है। इसमें धैर्य चाहिए, निरंतरता चाहिए और सबसे ज्यादा विश्वास चाहिए। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। किताब का आखिरी भाग बताता है कि अनुशासन को स्थायी बनाए रखने का असली तरीका है उसे अपनी पहचान बना लेना। जब लोग तुम्हें देखें तो कहें कि ये वही इंसान है जो हर हाल में अपने शब्द पर खरा उतरता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में अनुशासन अपनाना आसान नहीं है, लेकिन जब तुम एक बार इसे अपना लेते हो तो जिंदगी खुद आसान हो जाती है, क्योंकि अब फैसले मन से नहीं बुद्धि से होते हैं। अब कदम डर से नहीं विश्वास से उठते हैं। लेखक कहते हैं कि जब तुम हर दिन अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों को व्यवस्थित करते हो तो बड़ी चीजें अपने आप संभल जाती हैं। जैसे कमरे को साफ रखना, समय पर उठना, कृतज्ञ रहना, ये सब अनुशासन की जड़ें हैं जो धीरे धीरे जीवन की नींव को मजबूत करती हैं। किताब बताती है कि अनुशासन को बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता महसूस करना। जब तुम हर दिन इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हो कि तुम्हें एक और दिन मिला है, तो तुम्हारा मन स्वतः प्रेरित रहता है, और प्रेरित मन कभी अनुशासन से नहीं भटकता। लेखक कहते हैं कि जीवन में सफलता का असली रहस्य किसी बड़ी तकनीक में नहीं, बल्कि इन छोटी आदतों में है जो रोज दोहराई जाती हैं। अनुशासन इन आदतों को स्थायी बनाता है, और वही स्थायी आदतें तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाती हैं जहां बाकी लोग केवल सोचते रह जाते हैं। किताब कहती है कि जब इंसान अनुशासन के साथ जीना सीख जाता है तो वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। मौसम खराब हो, समय कम हो, मन थका हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपना काम करता है, क्योंकि उसके भीतर की आग कभी बुझती नहीं। लेखक कहते हैं कि अनुशासन को जीवन का नियम बना दो, क्योंकि नियम वो ढांचा है जो तुम्हें गिरने से बचाता है। अगर तुम बिना नियम के चलोगे तो जिंदगी की हवाएं तुम्हें कहीं भी उड़ा ले जाएंगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास अनुशासन का ढांचा है तो कोई तूफान भी तुम्हें नहीं गिरा सकता। किताब का अंतिम भाग हमें यह समझाता है कि अनुशासन का असली रूप तब प्रकट होता है जब इंसान बिना किसी दबाव के सही काम करता है, जब वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद की शांति के लिए मेहनत करता है। यही अवस्था आत्मानुशासन की होती है। लेखक कहते हैं कि आत्मानुशासन का मतलब है अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना, दूसरों को दोष देना बंद करना, बहाने बनाना छोड़ देना और अपने हर निर्णय के लिए खुद खड़ा होना। यही जिम्मेदारी इंसान को परिपक्व बनाती है। यही परिपक्वता उसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। किताब में लिखा है कि अगर तुम चाहते हो कि अनुशासन कभी खत्म ना हो तो उसे प्यार से पोषित करो। खुद को थकने पर दोष मत दो, बल्कि खुद को याद दिलाओ कि तुम क्यों शुरू हुए थे। जब मन हार मानने लगे तो अपने पुराने सपनों को याद करो और फिर से खड़े हो जाओ। लेखक कहते हैं कि असली अनुशासन तब दिखाई देता है जब तुम जीत के बाद भी विनम्र रहते हो, जब तुम जानते हो कि सफलता स्थायी नहीं होती और मेहनत कभी खत्म नहीं होती, तब तुम स्थिर रहते हो। यही संतुलन तुम्हें जीवन भर शांत और मजबूत रखता है। किताब के अंत में लेखक कहते हैं कि अनुशासन कोई रास्ता नहीं, बल्कि एक मंजिल है जिसे हर दिन तय करना पड़ता है। ये वो मंजिल है जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर लेकर आती है खुद को फिर से बेहतर बनाने का। लेखक की अंतिम पंक्तियां गूंजती हैं जब वे कहते हैं कि अनुशासन वो शक्ति है जो इंसान को उसकी सीमाओं से बाहर निकालती है, जो उसे उसकी क्षमताओं का एहसास कराती है, जो उसे सिखाती है कि हर असंभव सिर्फ एक भ्रम है और हर असली जीत अंदर से शुरू होती है। और जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है तो वो हर पल में अनुशासन देखता है। उसके लिए मेहनत पूजा बन जाती है, उसका काम उसका ध्यान बन जाता है, उसका जीवन उसकी प्रेरणा बन जाता है।
यही किताब का अंतिम संदेश है। खुद को मजबूर करो, क्योंकि जब तुम अपने मन को झुका लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे सामने सिर झुका देगी। जब तुम अपने आलस्य को हरा दोगे तो हर मुश्किल खुद आसान लगने लगेगी। और जब तुम अनुशासन को अपनी आत्मा का हिस्सा बना लोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तो अब वक्त है खुद से वादा करने का कि आज से हर दिन एक नया कदम उठाओगे, चाहे मन माने या ना माने। काम पूरा करोगे, चाहे रास्ता कठिन क्यों ना हो। खुद को जीतोगे, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वही पूरी दुनिया जीत लेता है।